नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों में हुनर और दक्षता की कोई कमी नहीं। यहाँ के भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से भी हर कोई लगभग वाकिफ है। ऐसे में अगर हर चुनौतियों को स्वीकार कर लगन से काम किया जाए तो उसके बेहतर नतीजे जरूर सामने आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को चाईबासा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस बैठक में चाईबासा और सिमडेगा जिले में हो रहे विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले टेलर चालक राजू सिंह को रांची में गोली मारने वाले बदमाश धरा गए। राजू सिंह को गोली मारने के बाद उन्हें लूट भी लिया गया था। यह वारदात बीते 8 जनवरी को रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के सीटीओ रिंग रोड जग्गू ढाबा के पास हुई। इस कांड को गंभीरता से लिया गया था। रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल के निर्देश पर गठित एसआईटी ने इस कांड में शामिल बदमाशों को धर दबोचा। इस बात का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पकड़े गए चारों बदमाश मनीष तिग्गा, दुलाल तिर्की, राजू बाखला और जीतू बाखला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन चारों बदमाशों ने बीते साल 24 अक्टूबर को रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक स्टोन क्रशर में मौजूद लोगों को भी लूट लिया था। हथियार का भय दिखाकर उनसे 11,000 कैश और 2 मोबाइल फोन लूट लिए थे। स्पेशल टीम में कुल 13 पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम का नेतृत्व हटिया डीएसपी राजा मित्रा कर रहे थे। घूसखोर पंचायत सचिव सहदेव महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे आज यानी 24 जनवरी को धनबाद एसीबी की टीम ने दबोचा है। पंचायत सचिव सहदेव महतो को 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। वह गिरिडीह के पीरटांड में पोस्टेड था। उसके खिलाफ खुखरा थाना इलाके में खरपोका निवासी नबी हसन ने एसीबी में कंप्लेन की थी। हसन ने एसीबी को बताया था कि विराजपुर टोला में पेपर ब्लॉक बनाने का काम 15वें वित्त आयोग के तहत किया गया है। यह योजना लगभग 2,40,000 रुपए की है। अब तक 1,45,000 रुपए भुगतान हो चुका है। इल्जाम है कि बकाया पेमेंट रिलीज करने के एवज में पंचायत सचिव ने 4,000 रुपए की डिमांड की। एसीबी की गठित टीम ने नबी हसन को पैसों के साथ सहदेव के पास भेजा। पैसे हाथ में लेते ही उसे रंगे हाथ दबोच लिया गया। चाईबासा में फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ। धमाका मंगलवार को दिन के उजाले में गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कटंबा कुरकुटिया गांव में हुआ। इस ब्लास्ट में गांव का एक युवक जख्मी हो गया। उसकी उम्र 18 साल बताई गई। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार युवक अपने गांव से गोइलकेरा बाजार जा रहा था। वह जंगल की पगडंडी के रास्ते जा रहा था, तभी उग्रवादियों द्वारा बिछाए गए लैंड माइन की चपेट में आ गया। इससे पहले भी कई दफा इलाके में प्लांटेड आईईडी ब्लास्ट हो चुके हैं। ब्लास्ट में अब तक 2 ग्रामीणों की जान जा चुकी है। वहीं कई जवान जख्मी हो चुके हैं। राजधानी रांची में आज गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। मोरहाबादी में डीसी राहुल सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल की देखरेख में रिहर्सल किया गया। कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर तैयारियों का जायजा भी लिया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम को रियल टाइम बेसिस पर दोहराया गया। उपायुक्त और पुलिस कप्तान ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट सलामी ली। इसके बाद प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई। डीसी राहुल सिन्हा ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निष्ठा पूर्वक निभाए, ससमय अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर पहुंचकर कार्य का निर्वहन करें। वहीं एसएसपी किशोर कौशल ने समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिल्ली, उत्तराखंड और जयपुर सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप दिन में करीब 2:30 बजे आया था। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। नेपाल में इसका केंद्र बताया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी साझा की है। उत्तराखंड और नेपाल में भूकंप का असर सबसे ज्यादा देखा गया। हिमालय इलाके में टेलीफोन तक काम करना बंद कर दिया था। भूकंप के बाद इस इलाके के कुछ घरों के ढहने की खबर है। महिला बैंक मैनेजर अलका माधुरी बा की डेड बॉडी फांसी के फंदे पर लटकी हालत में मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह तस्वीर साफ होगी। हालांकि पुलिस इसे प्रथम दृष्टया सुसाइड मान रही है। यह घटना राजधानी रांची के पुंदाक थाना क्षेत्र के चापू टोली की है। परिजनों और आसपास के कुछ लोगों से पुलिस को पता चला कि बैंक मैनेजर पारिवारिक कलह से परेशान थी। पति से भी उसके रिश्ते खराब हो चुके थे। उनके तलाक का मामला अभी लंबित है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा कांड हो गया, इस बारे में अब तक पुलिस कुछ भी खुलासा नहीं कर पाई है।
बच्चों की मां मीना देवी ने अपने भाई पर कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं। मीना का कहना है कि उसके पति रोजी रोटी के जुगाड़ में बाहर काम करते हैं। वो अपनी 4 बेटियों और एक बेटा के साथ कोडरमा के दूधी माटी में रहती है। मीना का इल्जाम है कि आज सुबह उसका भाई अपने ससुराल वालों के साथ उसके घर पहुंचा और बिना कुछ कहे सुने गाली गलौज शुरू कर दिया। उन्हें तरह तरह से डराया धमकाया गया। प्रतिरोध करने पर उन्हें मारा पीटा भी गया। वहीं बोला कि उसके परिवार के कुछ लोग बहुत जल्द यहां पहुंचने वाले हैं, तुम लोग को बहुत जल्द घर में घुसकर मारेंगे। वहीं संदेही गुनाहगार भाई राजू महतो उर्फ राजू राम का कोई बयान सामने नहीं आया है। पहले भी इन दोनों भाई बहन में कई मर्तबा मारपीट की वारदात हो चुकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजधानी रांची के JSCA स्टेडियम में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की तैयारी शुरू कर दी गई है। T20 सीरीज का यह पहला मैच रांची में 27 जनवरी को खेला जाएगा। BCCI ने इसका ऐलान कर दिया है। तैयारी को लेकर रांची पुलिस ने कमर कस ली है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और होटल से लेकर JSCA स्टेडियम तक सुरक्षा के लिए पुलिस अफसर और जवान तैनात रहेंगे। इस मैच के टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। मैच की तैयारी को लेकर हर तरह के इंतजाम कर लिए गए। टिकट 26 जनवरी तक बिकेंगे। टिकट खिड़की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी। फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक टिकट की बिक्री होगी। हर व्यक्ति 2 टिकट ले सकता है। टिकट लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। सबसे सस्ते टिकट की कीमत 1000 रुपए रखी गई। T20 सीरीज में 3 मैच होने हैं। दूसरा मैच 29 जनवरी को लखनऊ और तीसरा मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।